आप कह रहे हैं कि वत्सला अग्रवाल ने 650 करोड़ रुपए की चोरी कर ली। राजीव और इस 650 करोड़, तो देखिए सीधे तौर पर सारा भारतवाद का देखिए, आज हम लोग यहाँ पे एक सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, क्योंकि अस्पताल है। हम सिर्फ रेखा गुप्ता जी और वत्सला अग्रवाल जी का ये हैंडआउट लाए हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। 650 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और कह रहे हैं वत्सला अग्रवाल ने कर दिया 650 करोड़ का घोटाला। मगर डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को डीजीएचएस लगाया किसने था? रेखा गुप्ता ने। ये सबसे सीनियर नहीं थी, फिर भी सब सीनियर्स को बाईपास करके इनको किसने डीजीएचएस बनाया? रेखा गुप्ता ने। इनके ऊपर विजिलेंस की इंक्वायरी चल रही थी, फिर भी डीजीएचएस बनाया किसने बनाया? रेखा गुप्ता ने। सारी की सारी शक्तियां सारे अस्पतालों से छीन के एक डीजीएचएस के हाथ में दे दी। किसने दे दी? रेखा गुप्ता की सरकार ने। तो सारा का सारा षड्यंत्र तो सरकार ने किया, रेखा गुप्ता की सरकार ने किया। रेखा गुप्ता जी ने खुद उसको लगाया और कह रही है कि उसने अब 650 करोड़ का घोटाला कर दिया। और जो एसीबी की एफआईआर के अंदर मुख्य मास्टरमाइंड था राजीव रंगीला, वो देश छोड़ के भाग गया, जर्मनी भाग गया। तो एसीबी सो रही थी, दिल्ली सरकार सो रही थी। मैंने तो प्रेस वार्ता करके कहा 10 दिन पहले कि राजीव रंगीला, जिसका एफआईआर में 30 जगह नाम है, आपने उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? और अब जो है सरकार चुप है, क्योंकि 650 करोड़ रुपए खा लिए और जो मुख्य आरोपी था उसको देश से भगा दिया। क्या कुछ मांग था? हमारी मांग ये है, जर्मनी से राजीव रंगीला को पकड़ के लाया जाए ताकि वो बताए कि किन किन राजनेताओं को 650 करोड़ रुपए की बंदरबाट में हिस्सा दिया गया है। सर, हर्ष मल्होत्रा कह रहे हैं कि जांच पूरी नहीं हुई और अनाप शनाप डेटा हमारी पार्टी का था। तो अगर जांच पूरी नहीं हुई तो मुख्य आरोपी तो आपने जर्मनी भगा दिया, फिर तो कभी पूरी होगी ही नहीं। यही तो हर्ष मल्होत्रा कहेंगे। अब हर्ष मल्होत्रा यही कहते रहे कि जांच चल रही है, क्योंकि जिससे जांच करनी है उसको जर्मनी भगा दिया। किसने भगा दिया? हर्ष मल्होत्रा की सरकार की एसीबी ने जर्मनी भगा दिया। चलो, देखिए यहाँ पे हम सभी साथी इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लगभग 650 करोड़ का घोटाला कर गई। ये आम आदमी पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, ये खुद भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की जो एसीबी है उसने एफआईआर में अपने बताया है। ये 100 करोड़ की दवाई 400 करोड़ में खरीदी गई, 30 करोड़ की चीजें 60 करोड़ में खरीदी गई, 10 करोड़ की चीजें 50 करोड़ में खरीदी गई। लगभग 650 करोड़ की घोटाला भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, जो इसका मेन आरोपी है राजू रंगीला, वो देश छोड़ करके भाग गया। 1 महीने पहले एफआईआर हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उनको ना तो गिरफ्तार किया और ना तो उससे इंट्रोगेट किया, ना तो पूछताछ किया, और वो देश छोड़ करके भाग गया। हमारी यहाँ पे मांग है कि राजीव रंगीला को जर्मनी से उठा करके लाया जाए और उसको इंट्रोगेट किया जाए और ये पता किया जाए कि इस 650 करोड़ के बंदरबाट में कौन कौन से राजनेता इन्वॉल्व थे, किसकी किसकी हिस्सेदारी इसमें तय हुई थी। इसका क्या कहलाता है? वत्सला अग्रवाल, जिनको एसीबी ने अरेस्ट किया है, 650 करोड़ का घोटाला किस चीज के अंदर? 2.5 रुपए का और इसका पैकेट 15 रुपए खरीदने वाली मुख्यमंत्री जी, 150 की चादर जो एम्स ने खरीदी वो दिल्ली सरकार ने 450 खरीदी। मुख्यमंत्री जी, रिश्ता क्या कहलाता है? कि आपने कैसे इतने जूनियर ऑफिसर को डीजीएस की कमान देने का काम किया? आखिर किसकी सिफारिश थी? मुख्यमंत्री, जांच होने दीजिए। और आप लोगों ने, भाजपा की सरकार ने 1.5 साल में गरीब आदमी का, आम आदमी का, जो आम आदमी इलाज कराने से अस्पताल में आता था, उसको दवाइयां फ्री मिलती थी, वो दवाई खाने वाली सरकार भाजपा की सरकार है, जिसने ओआरएस का गोल खा लिया, जिसने मुफ्त की दवाइयां खा ली। ये सरकार सबको ढका गई 1.5 साल में। आप सोचो, 1.5 साल में सरकार ने इतना बड़ा घोटाला दिल्ली के अंदर कर दिया। हम निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और मुख्यमंत्री को तुरंत प्रभाव में अपना इस्तीफा देना चाहिए, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, वरना अगर ये लोग कुर्सी पे बैठेंगे, ये जांच को प्रभावित करने का काम करेंगे। इनका रिश्ते की जांच होनी चाहिए और तुरंत प्रभाव में उठाकर जेल में डालो इनको।
जिन्होंने दिल्ली की जनता के 650 करोड़ रुपए खाए हैं, दवाई खाई है। अगर आज दिल्ली के लोग समझ लें आपको अस्पताल में दवाइयां नहीं मिल रही हैं तो 650 करोड़ रुपए रेखा गुप्ता ने घोटाला किया है, उसकी वजह से नहीं मिल रही हैं। आपके टेस्ट जो बंद किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं क्योंकि 650 करोड़ का घोटाला इन लोगों ने कर लिया। ये LNJP अस्पताल 400 करोड़ की लोकल परचेज कर गया। आप सोचो 400 करोड़ की लोकल परचेज किस किस के पास गया। और ऐसी रिपोर्ट कहती है कि 400 करोड़ में 300 करोड़ रुपए कमीशन खोरी में, किकबैक में देने का काम किया गया। भाजपा के नेताओं को, ऐसे नेताओं पर तुरंत प्रभाव में कार्रवाई हो, जेल में डाला जाए और ये मुख्यमंत्री इस्तीफा देने का काम करें। जी, आज आप लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपका आरोप है कि सरकार पे, लेकिन वो लोग कहते रहे कि अगर हमारे मन में खोट होता तो हम जांच का आदेश ही नहीं देते। हमने ही ये मामला सामने आया तो जांच का आदेश दिया, कार्रवाई की। देखिए, उसी में ACB ने FIR किया और ACB का FIR ये कह रहा है कि 650 करोड़ का घोटाला हुआ। कैसे घोटाला हुआ? उसने बताया कि 400 करोड़ की मेडिसिन को आपने 100 करोड़ में खरीदा, 300 करोड़ लूट लिया। 2.5 लाख की मशीन आपने 17 लाख में खरीदे। इसी तरह से भाई बाजार का रेट क्या है और इन्होंने किस रेट में खरीदा और वो कैल 650 करोड़ घोटाला हुआ। अब FIR तो हुआ, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर कहाँ है? वो क्यों नहीं पकड़ा गया? लोग ये कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्टर दिल्ली क्या देश छोड़कर भाग गया। तो क्या जैसे विजय माल्या को भगाया गया, जैसे नीरव मोदी को भगाया, जैसे कॉन्ट्रैक्टर को भगाया गया? हम ये कह रहे हैं कि FIR भी इसलिए हुआ, अगर ये मुख्यमंत्री ईमानदार होती, अगर बीजेपी की सरकार ईमानदार होती तो हेल्थ से इस्तीफा ले लेती। तो ये FIR करके, दबाव बना करके लूट का हिस्सा मुख्यमंत्री तक पहुंचे, इसलिए FIR हुआ। FIR इसलिए कार्रवाई होती, ठेकेदार पकड़ा जाता, पूछताछ होती कि कैसे हुआ, किसके कहने पे हुआ। ये किस हमारी भी सरकार रही है, ये किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं है कि ऐसा टेंडर कर ले। ये बिना मंत्री के, बिना मुख्यमंत्री के मिलीभगत के हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है जो आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं, कार्रवाई भी इसलिए हुई है क्योंकि लूट का हिस्सा फिर सब तक बट पाए और लिपापोती किया जा सके। एक दूसरा सवाल है, कल अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया था नितिन नवीन के एक बयान को कोट करते हुए कि आप कौन है। उससे बीजेपी की तरफ से तमाम प्रतिक्रिया आई और उन्होंने कई तीखी टिप्पणियां किया। वो हैं जिन्होंने, मुझे लगता है कि जितना सनातन धर्म का नुकसान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया, इतना तो लुटेरे ने नहीं किया था। तो उनको ठेका लेने की औकात नहीं है। अगर वो ठेकेदार लेते हमारे धर्म का नुकसान होता है। जो भगवान राम को नहीं छोड़ा, भगवान राम जिनके नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आए, उनको, उस मंदिर को लूट लिया, वो सनातन धर्म का ठेकेदार कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल सही पूछा कि आप कौन हैं। आपको सनातन धर्म का ठेकेदार लेने की जरूरत नहीं है। आप ठेकेदार लेने लायक नहीं है। आप जो ठेकेदार लेते हैं तो हमारे धर्म का नुकसान होता है। मैं उनको हाथ जोड़ कहना चाहता हूँ कि हमारे धर्म को बकल दीजिए, धर्म का ठेके लेने काम ना करो। आपके कारण हमारे सनातन धर्म का नुकसान हो रहा है। सनातन धर्म आस्था का है। राम तो सबको लाए हैं, दावा ये कहते हैं राम को लाए हैं, लेकिन क्यों कहते थे राम को लाए हैं? क्योंकि राम के नाम के आड़ में वो चंदा लूटेंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा भाई आप कौन हैं, आपको ठेकेदारी ठीक नहीं लगती। क्या कह रहा था और क्या मांग है आपकी? आज हम लोग LNJP अस्पताल के सामने जनता को ये बताने आए हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। दिल्ली में 650 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया और उस आदमी, उस अधिकारी के नेतृत्व में हुआ जिसको खुद मुख्यमंत्री जी ने बनाया। 15 डॉक्टरों से जूनियर थी, उसके बावजूद भी उनको बनाया गया। अस्पतालों को लोकल परचेज का पावर था, वो सारे पावर्स छीन करके DGHS को देने का काम किया। CPA से खरीद होगी। सारे नियम और कानून बदले गए और एक माहौल बनाया गया कि इनको घोटाला करने का अवसर मिले। और आज जब घोटाला हो गया तो छोटे छोटे लोगों पर कार्रवाई करके रंगीला जैसे जो मास्टरमाइंड थे उनको भगाने का काम कर दिया देश से इस सरकार ने। तो अब दिल्ली के लोगों को बताना चाहते हैं बेशर्म सरकारें कार्रवाई नहीं करेगी। अब दिल्ली के जनता को बता रहे हैं कि आपका 650 करोड़ रुपया इन लोगों ने खा लिया। हम सबको अब सड़क पे निकल करके इस सरकार को हटाने के लिए मुहिम छेड़ना पड़ेगा। ये भ्रष्टाचारी सरकार है। ये उसी तरीके से कार्रवाई कर रहे हैं इस मामले में, जैसे अयोध्या के लूट के मामले में छोटे छोटे लोगों को कार्रवाई करके बड़े बड़े जो राजनेता हैं, इनके मुख्यमंत्री हैं, इनके स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके रंगीला जी हैं, जिनके 60 गांठ है सारे राजनेताओं से, उसका राज ना खुल जाए, उनको भगा रहे हैं। तो आज सीधा साधा सा सवाल है कि ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है और ये सरकार जानी चाहिए।
देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भाजपा की सरकार में, रेखा गुप्ता की सरकार में 650 करोड़ रुपए का दवा घोटाला हो गया है, चादरों की खरीद में घोटाला हो गया है, एक्सरे मशीनों की खरीद में घोटाला हुआ, दवाइयों की खरीद में, मेडिसिन में घोटाला हुआ और दवाएं अपनी कीमत से कई गुना ज़्यादा 300, 200%, 100%, 300% की ज़्यादा से लागत पे दवाइयों की खरीद हुई। चादरें जो 500 रुपये की चादर थी वो अपनी लागत से 5 गुना ज़्यादा कीमत पे खरीदी गई और ऐसे बहुत बड़ी संख्या में टैक्स पेयर के पैसे को चोरी किया गया, करप्शन किया गया उसके अंदर। और मेन स्ट्रीम की मीडिया, हैरानी की बात यह है, इस पर एकदम साइलेंट है। तो जनता को जागरूक करने के लिए, जनता को बताने के लिए और अवेयरनेस फैलाने के लिए सबको बता रहे हैं कि इस तरीके से करोड़ों रुपए का घोटाला, 650 करोड़ का घोटाला हो चुका है और जनता को इस बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से भाजपा की सरकार चोरी कर रही है, करप्शन कर रही है।